नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। क्लास 11th बिहार बोर्ड के द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रथम चयन सूची यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन कई सारे बच्चों से हमने देखा, बातचीत करके समस्या आ रही है कि सर हमारा इंटीमेशन लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है ओटीपी नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों का कैप्चे नहीं मिल डाउनलोड कैप्चे नहीं डाल पा रहे हैं वो। ठीक है, तो कई तरह की समस्याएं बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन एक चीज मैं आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल परेशान मत होइए। 12 मई तक जो है आपको एडमिशन की लास्ट डेट दी गई है। अगर पूरी प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो पाती है, वो डेट आगे भी बढ़ाई जाएगी बोर्ड के द्वारा। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। जिन बच्चों का प्रथम चयन सूची में यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन बच्चों का सेकंड में आने का चांस हो सकता है, थर्ड में आने का चांस हो सकता है। क्योंकि आप सभी इस बात को जानते हैं कि एडमिशन की प्रक्रिया इस बात पर तय होगी कि आपने कौन सा स्कूल चुना है। अगर उस स्कूल में आपसे ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे साइंस पहले से लेके बैठे होंगे कि भाई मुझे साइंस लेना है और मुझे जो है मेरा इतना परसेंटेज आया है, तो आपसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी उन बच्चों को मिलेगा जिनके नंबर अधिक आए हुए हैं। इसी आधार पर मेरिट लिस्ट जारी कर रहा है स्कूल वाले। स्कूल के पास कितनी सीट है इस चीज पर भी निर्भर करती है। तो प्रथम चयन सूची जारी हुई है और जिन बच्चों का आया है नाम, वो एडमिशन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दें कि सर हमारा एडमिशन हो जाए। अब उसमें दो चीजें हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सर हमें वो स्कूल नहीं लेना है जो स्कूल हमें अलॉट किया गया है, तो हम चाहते हैं स्कूल बदलना। ठीक है, और हम चाहते हैं कि सर हमें स्ट्रीम भी बदलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मन में ये आ रहा है कि सर हम तो सोच रहे थे आर्ट्स, लेकिन अब मन में कर रहा है साइंस ले लें। जिनके मन में साइंस चल रहा था, अब मन में आ रहा है सर आर्ट्स ले लें। तो अगर आपको स्ट्रीम बदलना है, स्कूल बदलना है, या सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको नाम आने की संभावना है, आपका फर्स्ट में नहीं आया है, तो मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूं। देखो, सबसे पहले स्कूल कैसे बदलें। सबसे पहली चीज ये है, अभी तक आपने जब ओएफएसएस पर ऑनलाइन अप्लाई किया था तो आपने 10 स्कूल या 20 स्कूलों के सूची को चुना था। अब आपको स्कूल बदलना है, तो अब स्कूल बदलने की कोई प्रक्रिया नहीं है। नए स्कूल तो आप नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो आप छोड़ दीजिए। ठीक, तो नियम खुद ही खुद कहता है, बिहार बोर्ड ने खुद नियम के माध्यम से बताया था कि अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया और आपने नहीं लिया एडमिशन, तो अब आपका ओएफएसएस से नाम 2026-28 सत्र के लिए हटा दिया जाएगा। यानी आप एक फ्रेश स्टूडेंट हो जाएंगे। स्पॉट एडमिशन के माध्यम से दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे करना है आपको। दूसरी चीज, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया और आपको स्कूल पसंद नहीं है, आप छोड़ दो। आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया, आपको स्कूल नहीं पसंद आया, आप छोड़ दो। ये छोड़ सकते आप हैं। अब आती है बात स्पॉट एडमिशन की। ठीक है, स्पॉट एडमिशन थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा आपको फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। 350 रुपया आपने अभी भरा था ओएफएसएस के माध्यम से, 350 रुपया आपको दोबारा देना पड़ेगा स्पॉट एडमिशन अप्लाई करते समय। जब आप जाएंगे कि हमें स्पॉट एडमिशन अप्लाई करना है, तो वहां पर आप अप्लाई करिएगा। अच्छी बात यह है कि अभी आपको इंतजार करना पड़ रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, स्पॉट एडमिशन के टाइम पर डायरेक्ट जैसे आप फॉर्म वगैरह भरेंगे, फीस वगैरह भरेंगे, तुरंत इंटीमेशन लेटर आपको डाउनलोड हो जाएगा, तुरंत। अभी तो इंटीमेशन लेटर उसको मिल रहा है जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, लेकिन वहां पर आप स्पॉट एडमिशन के टाइम पर तुरंत इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करिएगा और आप जो स्कूल चाहते हैं वहां जाकर आप फॉर्म भर के स्ट्रीम चुन के एडमिशन करा सकते हैं, सीधे डायरेक्ट एकदम। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। अगर उस स्कूल में सीट खाली है तो आपका एडमिशन स्पॉट एडमिशन के माध्यम से ऐसे हो जाएगा। ये तो हो गई स्कूल बदलने की बात कि स्कूल बदलने के लिए आपके पास यही ऑप्शन है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट में नाम आता है तो आप इसको छोड़ दीजिए। स्पॉट एडमिशन के माध्यम से आप स्कूल बदल लेना। सेम चीज यही आपको करना है स्ट्रीम बदलने के लिए भी। स्ट्रीम बदलने के लिए भी आपको स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। आपका नाम अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, तो आपने जो स्ट्रीम चुना है उसी स्ट्रीम से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रीम बदलना चाहते अभी आप हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्पॉट एडमिशन के माध्यम से आप करा सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम का तो ये एक हमारे पास समाधान है भाई कि ऐसे स्ट्रीम बदल सकते हो। ठीक, तो यहां तक आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया कि कैसे स्कूल और कैसे स्ट्रीम बदल सकते हैं। अब बच्चा बात आती इस चीज का कि सर हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, इंटीमेशन लेटर हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा, अब हम कैसे क्या करें। वेट करिए, ठीक है, सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी दिक्कतें होती है ऐसी चीजें,
तो आप ट्राई करते रहिए। अगर डाउनलोड हो जाता है तो बाकी सभी को दिक्कतें हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको दिक्कत हो रहा है, बाकी सभी बच्चों को दिक्कत हो रही है, इंटरनेट की दिक्कत हो रही है, सर्वर की दिक्कत हो रही है, तो सब परेशान है। अगर बच्चों डाउनलोड हो जाती है, सर्वर चलने लगती है, तो 12 मई तक एडमिशन का डेट रहेगा। और अगर दिक्कत रहती है तो बोर्ड खुद ब खुद डेट बढ़ा देगी कि एडमिशन का डेट हम बढ़ाते हैं, इस तारीख तक आप एडमिशन जाकर करा सकते हैं। जब आप स्कूल में जाओगे एडमिशन कराने के लिए, तो स्कूल में आपको वहां पर सब्जेक्ट भरना है। जैसे आपने स्ट्रीम चुन लिया है कि हमने साइंस स्ट्रीम ले लिया, लेकिन सब्जेक्ट आपने अभी नहीं भरा, उसमें सब्जेक्ट भरने का ऑप्शन आपको स्कूल में मिलेगा। वहां जाकर आप सब्जेक्ट भर सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहिए। एक चीज का मैं आप सभी बच्चों को सलाह देना चाहता हूं, व्यक्तिगत सलाह मेरी यह है कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि मैथ और बायो दोनों लेके बैठ जाते हैं कि सर हमें दोनों लेना है, और दोनों पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, आप ये तय करिए कि आपको क्या करना है आगे जाकर, उसके आधार पर स्ट्रीम चुने, उसके आधार पर आप सब्जेक्ट लें। तो अगर आपको मैथ के फील्ड में आगे बढ़ना है, एनडीए करना है, आईआईटी करना है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो मैथ्स पढ़ते चले जाओ, क्या जरूरत है बायो पढ़ने की आपको साथ में। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको नर्सिंग के फील्ड में जानी है, तो आप बायो लेकर आगे बढ़ो, क्या जरूरत है फिर मैथ के चक्कर में पढ़ने की। बच्चे ज्यादातर यही गलती कर रहे हैं कि एडमिशन के टाइम पर सोचते समझते नहीं है और मैथ बायो दोनों ले लेते हैं। 11th 12th की सिलेबस वैसे भी उसको 10th के मुकाबले भारी पड़ती है, और दो दो ऑप्शन लेकर वो चलते हैं, पढ़ाई एक की भी नहीं हो पाती। तो इसको भी बहुत समझदारी से आप चुने, या तो मैथ चुने या बायो चुने, क्यों खामखा दो दो सब्जेक्ट का बोझ आप ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। अब आते हैं जिन बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया नहीं आया, वो क्या करें। उनको सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार है, उनको थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार है, कब जारी होगा। तो एक बार ना हम पिछले साल का आंकड़ा देखते हैं कि पिछले साल ये चीजें कब कब हुई थी, उससे चीजें स्पष्ट हो जाएगी। देखो, बड़ी अच्छी बात है बच्चों कि पिछले साल जो प्रथम चयन सूची है, देखो यहां देख सकते हो आप 2025 से 27, पिछले साल 4 जून को जारी किया गया था। इस बार तो बहुत पहले हो गया प्रक्रिया शुरू। ठीक है, इस बार लगभग देखिए आप 1 महीना पहले चल रहा है कार्यक्रम। पिछले साल 4 जून को जारी किया गया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इस बार देखो 5 मई को जारी हो गई है, 1 महीना पहले एकदम। ठीक है, तो 1 महीना पहले इस बार प्रक्रिया चल रही है। अच्छी बात तो यह है 4 तारीख को जारी की गई थी और 10 तारीख तक का डेट दिया गया था एडमिशन का। लेकिन तुम सोचो कि 10 जून को एडमिशन हो गया संपन्न, उसके बाद तो अगली मेरिट लिस्ट आ जानी चाहिए थी तुरंत। बहुत सारे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर वीडियो मैंने देखा भी है जो कह रहे हैं कि 12 तारीख को डेट खत्म हो जाएगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की और 15 तारीख को दूसरी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। बिल्कुल गलत है ये बात, ध्यान रहे इस बात पर। अभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि आ ही जाएगी। अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, उसके आधार पर एडमिशन हो जाता है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना नहीं जता सकते आप। हो सकता है डेट फर्स्ट मेरिट लिस्ट का ही बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर आप पिछले साल का आंकड़ा देखो, जैसा कि पिछले साल हुआ था, देखो ध्यान से, 4 से लेकर 10 तक का डेट था। सेकंड मेरिट लिस्ट कब आई थी पिछले साल, तो पिछले साल सेकंड मेरिट लिस्ट आई थी 15 जुलाई को। सोचो 10 जून को पहला खत्म होना था, 15 जुलाई को आई है दूसरी मेरिट लिस्ट। तो इस बात का ध्यान रखिए, समय आपको अभी मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें समय थोड़ा सा तो कम से कम लगेगा समय, कि 15 को तो बिल्कुल ही नहीं आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज ये, सेकंड मेरिट लिस्ट आ गई 15 जुलाई को, यानी कितना, 1 महीने से ज्यादा का गैप यहां पर देखने को मिला, क्योंकि उसकी पीछे की डेट बढ़ी थी। ठीक है, अब 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक एडमिशन हुआ था सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर, इसमें भी थोड़ी सी डेट बढ़ी थी। और देखो तीसरी मेरिट लिस्ट जो आई थी पिछले साल, तीसरी मेरिट लिस्ट आई थी 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई को तीसरा मेरिट लिस्ट जारी हुआ था पिछले साल। यानी पिछले साल का अगर आंकड़ा देखें तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी हुई सर, 4 जून को जारी हुई फर्स्ट मेरिट लिस्ट। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट कब जारी हुई, तो सर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुई थी 15 जुलाई को, 15 जुलाई को। ठीक है, और थर्ड मेरिट लिस्ट कब आई थी, तो थर्ड मेरिट लिस्ट आई थी 28 जुलाई को। यह पिछले साल का डेटा है बच्चों, पिछले साल इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट आई थी। ठीक है, इस साल प्रक्रिया 1 महीना पहले चल रही है। उम्मीद करिए कि अगर 12 तारीख को एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, डेट नहीं बढ़ती है, तो संभावना है 15 से 20 के आसपास सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी
और जिन बच्चों का नाम आ जाता है सेकंड मेरिट लिस्ट में, आपका मनपसंद स्कूल मिल जाता है, तो जाके अपना मनपसंद सब्जेक्ट लीजिए, एडमिशन कराइए। ठीक है। जिनका नहीं आता है वो थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार करे। अगर थर्ड में भी नहीं आता है आपका, ऐसा तो नहीं होगा कि थर्ड में नहीं आएगा, थर्ड में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ ही जाएगा आपका। लेकिन अगर मनपसंद स्कूल नहीं मिलता है, आपको स्ट्रीम बदलना है, तो फिर आप स्पॉट एडमिशन का प्रक्रिया अपनाना, जो कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद शुरू होगा। आपको बिहार बोर्ड एक नया स्टूडेंट मानते हुए दोबारा कहेगा आपकी ऑनलाइन अप्लाई करिए, 350 रुपए का भुगतान करिए और तुरंत जाइए एडमिशन कराइए। ठीक है। तो पिछले साल अगर आप देखेंगे तो जुलाई में ये प्रक्रिया संपन्न हुई थी, अगस्त में जाकर आया था स्पॉट एडमिशन का डेट। इस बार अगर तुम देखोगे मई में शुरू हो गई है, मई जून, उम्मीद है कि जुलाई में आपका स्पॉट एडमिशन का डेट आ जाएगा, इस बार जुलाई में आ जाएगा। ठीक है। तो जिन बच्चों का फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर कोई मन में आपके सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई चीज आपको पूछना हो, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, जरूर आपके सवालों का हम जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।